हरे कृष्णा। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं श्री उपदेशामृत ग्रंथ की, श्रील रूप गोस्वामी द्वारा कृत। तो श्लोक नंबर 1, केवल 11 श्लोक हैं, तो देखते हैं कितनी जल्दी हम इसको फिनिश कर पाएंगे। मगर जो हमारे आचार्य हैं वो एक एक श्लोक में ऐसे गूढ़ रहस्य छुपा देते हैं, कई बार सालों बीत जाते हैं ना एक किताब को ख़त्म करने में। तो फर्स्ट श्लोक, आप सबके पास किताब है, बुक है? कितने लोगों के पास नहीं है? ओके, तो आप बुक शॉप से ले लीजिएगा। तो अभी आप गूगल पे टाइप करिए ना, श्लोका नंबर 1, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वम अपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वम अपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वम अपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्। शब्दार्थ। वाचः वाणी के, वेगम वेग को, मनसः मन के, क्रोध क्रोध के, वेगम वेग को, जिह्वा जीभ के, वेगम वेग को, उदर उपस्थ पेट तथा जनेंद्रियों के, वेगम वेग को, एतान इन वेगान वेगों को, यह जो विषहेता सहन कर सकता है, धीरा धीर गंभीर, सर्वाम समस्त, अपि निश्चय ही, इमाम इस पृथ्वीं संसार, सह वह व्यक्ति, शिष्यात् शिष्य बना सकता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम 6.1.9 and 10 में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं? उदाहरणार्थ, एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है। यही नहीं, वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वह देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है।
ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ? अतः परीक्षित महाराज ने पूछा। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसा ही वह किनारे पर पहुंचता है वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ? इस प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं और साथ ही यह सोचकर अनेक निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान नाम का कीर्तन करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं उनमें से एक अपराध है नामनो बलाद यस ही पाप बुद्धि, अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है वे पुनः यह सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित की भर्त्सना की है। सुखदेव गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो परीक्षित महाराज के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया और इसकी पुष्टि की कि प्रायश्चित के विषय में उनका कथन सही था। पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। अतएव असली प्रायश्चित तो हमारी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करना है। तो यहां पर श्रील रूप गोस्वामी हमें अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अपने वेगों को कंट्रोल करने का वो एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो 6 प्रकार के वेग यहां बताए गए हैं। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो वाचो वेगम मतलब वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, पेट का वेग, न जनेंद्रियों का वेग, जीवा का वेग। तो ये 6 प्रकार के वेग हैं। वेग मतलब अर्जिस। तो इस पूरे श्लोक में कॉमन चीज क्या है? वेग है ना, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो एक होती है हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं। तो यहां रूप गोस्वामी ने फिर इच्छा क्यों नहीं लिखा, वेग क्यों लिखा? तो दोनों में क्या भेद है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर्स एंड वेग? तो जो इच्छाएं होती हैं उसको हमें पूरी करने की हमारी इच्छा है, इच्छाओं को पूरी करने की इच्छा है, मगर कभी भी कर सकते हैं वो। मगर जो वेग है इसको पूरा कब करना पड़ता है? देन एंड देयर, उसी समय। तो देयर इज अ फोर्स। वेग मतलब फोर्स है, एक स्पीड से, एक फोर्स से ये इच्छाएं हमारे अंदर पनपती हैं और उसी समय इनको हमें शांत करना पड़ता है। तो इसलिए इसको वेग कहा गया है। तो रूप गोस्वामी हमें यहां प्रेरणा दे रहे हैं कि इन वेगों को हमें वश में करना पड़ेगा, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बहुत सारे अध्यात्मवादी लोग, सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट, वो बोलते हैं कि अरे इंद्रियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता क्या है ना। तो इंद्रियों को इंद्रिय विषय देते रहिए, इंद्रिय भोग करते रहिए, एक दिन इंद्रिय अपने आप ही शांत हो जाएंगी ना। जो चीज़ आपको नहीं मिलती आप उसके पीछे भागते हैं, तो अगर वो चीज़ मिल जाएगी तो शांत हो जाएंगे आप ना। तो क्यों इतना संयम करा जाए, क्यों इतना बड़ा प्रोसेस किया जाए इंद्रियों को कंट्रोल करने का, है ना। तो जहाँ इंद्रियां भागती हैं भागने दीजिए, थोड़े समय में इंद्रियां शांत हो जाएंगी, फिर आराम से भक्ति कर लें आप। मगर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रियों को जितना भोजन दिया जाता है वो उतनी ज्यादा असंतुष्ट हो जाती है। द मोर यू फीड योर सेंसेस बिकम अनसैटिस्फाइड। ऐसा कोई समय नहीं आया
कि हमें लगा कि बस हमारी इंद्रियां अब शांत हो गई हैं, तो इसको जितना पोषण देते हैं उतनी ज़्यादा ही बिफरती जाती हैं, उतनी ज़्यादा ही असंतुलित हो जाती हैं, उतनी ज़्यादा असंतुष्ट होती रहती हैं। जैसे गुलाब जामुन किसको बहुत अच्छा लगता है, तो गुलाब जामुन उसको खिलाइए, तो 2-3 गुलाब जामुन खाएगा तो उस समय के लिए तो शांत हो जाएगा, मगर 2 घंटे बाद 4 घंटे के बाद दोबारा से जब वो गुलाब जामुन देखेगा तो फिर जी में पानी आ जाएगा उसके। मगर प्रॉब्लम क्या है कि अगर केवल हम इंद्रियों को संतुष्ट करने में लग भी गए तो थोड़े समय में उस इंद्रिय भोग से जो संतुष्टि मिली, उस संतुष्टि से हमें बहुत ज़्यादा एक फॉल्ट की, गिल्टी की फीलिंग भी आती है, उसको बोलते हैं त्याग। तो भोग से थोड़े समय में त्याग की वृत्ति भी आ जाती है, और त्याग वृत्ति के बाद थोड़े समय में पुनः से भोग की वृत्ति आ जाती है। अब गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगे, आपने भर लिया अंदर ना, मगर 7-8 गुलाब जामुन खा लिए, उसके बाद 9वां गुलाब जामुन आपके पास लाएंगे तो क्या होगा? बोले नहीं भैया नहीं, ये नहीं खा पाए हम, कुछ भी खिला दो, गुलाब जामुन नहीं खा सकते हम। तो अब त्याग की इच्छा पनप आई, मगर अगले दिन फिर दोबारा जब गुलाब जामुन देखेंगे तो फिर भोग वृत्ति वापिस से आ जाती है। तो इसलिए केवल इंद्रियों का तर्पण करने से हमें संतुष्टि मिलने वाली नहीं है, और ना ही इंद्रियों का त्याग करने से हमें संतुष्टि मिलेगी। तो एक्चुअली में देखिए, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये भौतिक हैं, आवर सेंसेस आर मटेरियल, और मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, और मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं भगवान का अंश हूं। तो कैसे हम भौतिक इंद्रियों, कैसे मैं जो आध्यात्मिक आत्मा हूं उनको भौतिक इंद्रियों से मैं तृप्त कर सकता हूं? सो माई सेंसेस विच आर मटेरियल इन नेचर कैनॉट सेटिस्फाई एंड विल नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई माई सेल्फ हु इज अ स्पिरिचुअल बीइंग। तो दोनों के तत्व में भेद है, तो कोई भी भौतिक चीज कोई आध्यात्मिक चीज को संतुष्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इंद्रियों को ऐसी जगह पे सेवा पे लगाना पड़ेगा जो आध्यात्मिक है, उस व्यक्ति की सेवा में लगाना पड़ेगा जो आध्यात्मिक है। तो तब जाके हमें असली आनंद की अनुभूति होगी, तब जो हमारी इंद्रियां हैं वो खुश रहेंगी, और इंद्रियों के माध्यम से हम खुश रहेंगे। तो सेंसेस मस्ट बी एंगेज। तो रूप गोस्वामी फिर आगे बताते हैं, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, ना सारी उपाधियों से ऊपर उठ के हमें क्या करना है? भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगाना है। तो यहां श्रील प्रभुपाद परपट में कोट करते हैं परीक्षित महाराज का एक प्रश्न कि जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो भावना है उसको कंट्रोल करने का हमें प्रयास क्यों करना चाहिए? इसको हम भक्ति के साथ जोड़ते क्यों हैं? क्या बिना इंद्रिय तृप्ति को रोके कोई भक्ति नहीं कर सकता है क्या? क्या सचमुच में हम जो पहले केक्स खाते थे, है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा भक्ति करने के लिए? ना कि पहले नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हुए, वो अंडे खाते हुए क्या हम भक्ति नहीं कर सकते? तो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन को रोकना क्यों पड़ेगा हमें? तो भक्ति और इसका संबंध क्या है? तो ये प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज। तो फिर श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के 6 कैंटो से कोट करते हुए बताते हैं। तो ये प्रसंग चल रहा है 5वें स्कंध में। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि अलग अलग प्रकार के नरक कौन से होते हैं। तो उस श्रीमद् भागवतम के स्कंध में सुखदेव गोस्वामी अलग अलग नरकों का वर्णन करते हैं, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं परीक्षित महाराज को। फिर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि अरे ना, ये बेचारे लोग, इनका उद्धार कैसे होगा जो नरकों में फंसे हुए हैं? तो परीक्षित महाराज बोलते हैं, प्रायश्चित करने से इनका उद्धार होगा। पाप किया है तो पाप का सुधार कर लीजिए, प्रायश्चित कर लीजिए, तो आप बच जाएंगे इन नरकों से, इन नरकों में जाने से, वहां के जो दंड मिलेंगे उससे बच जाएंगे। फिर परीक्षित महाराज बोलते हैं कि नहीं 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 सुखदेव गोस्वामी, ये जो आप प्रायश्चित का प्रोसेस बता रहे हैं ये सही नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने गलती करी, फिर उसने उसका प्रायश्चित कर लिया, मगर उसके बाद पुनः से गलती करने लग जाता है व्यक्ति। जैसे प्रभु जी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं चोर का। तो चोर चोरी करता है, उसको जेल में डाल देते हैं, उसके बाद से वो वापस आके फिर चोरी करता है। तो प्रायश्चित करने का फायदा क्या हुआ? फिर प्रभुपा जी बता रहे हैं प्रायश्चित करना कैसा है? ये तो कुंजक स्नान की तरह है, हाथी के बच्चे का स्नान।
तो हाथी का बच्चा क्या करता है ना, खूब मिट्टी पोत लेता अपने ऊपर, खिलता कूदता है। अब उसको लगता है कि अरे ज़्यादा ही मिट्टी होगी, तो जाता है फिर नदी के किनारे और फिर सूंड से पानी भरता है और अपने ऊपर पानी डाल देता है, साफ हो जाता है। और उसको लगता है यार ज़्यादा ही साफ हो गया मैं, तो चलो फिर दोबारा मिट्टी में चलते हैं, फिर अपने आप को पोत लेते हैं मिट्टी से, फिर मिट्टी से भर लेता है अपने आप को, है ना। फिर लगता है यार कुछ ज़्यादा ही गंदगी हो गई है, चलो जी ना, फिर सूंड में पानी भरता है, फिर साफ हो जाता है। तो मिट्टी पानी, मिट्टी पानी, यही कर रहा है बार बार। तो ऐसे ही हम लोग भी यही काम करते हैं कि पहले पाप कर लेते हैं, पाप करते हैं, फिर उसके बाद लगता है कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया यार ना, चलो हरिद्वार करते हैं, गंगा नहा के आते हैं ना, पाप को धुल जाएंगे वहाँ पे, फिर वहाँ जाते हैं, पाप को धुला के फिर वापस दिल्ली में आते हैं, फिर यहाँ लगता है कुछ ज़्यादा ही साफ हो गया यार, मैं इतनी सफाई की भी अच्छा नहीं है ज़्यादा कुछ ना, फिर पाप करने लग जाते हैं। तो पाप तो आपने बंद कर दिया, मगर पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। तो इस प्रायश्चित का क्या लाभ है? तो ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी यहां बता रहे हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। केचित केवल्या भक्ता वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कार्श्रेन निहार में भास करा। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं एक ही तरीका है फिर, कि जैसे कोहरा छाया होता है, तो जैसे सूर्य का उदय होता है तो वो सारा जो कोहरा है वो खत्म हो जाता है, वो दूर हो जाता है। ऐसे ही जब हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सूर्य उदय होता है, तो पाप करने की जो प्रवृत्ति का कोहरा है वो छट जाता है, और सारे पाप कर्मों के जो फल हैं वो भस्म हो जाते हैं। तो केवल श्री कृष्ण की भक्ति का जो सूर्य है अपने हृदय में जगाना है। तो यही एकमात्र तरीका है पाप कर्मों के फलों से बचने का भी, और पाप करने की जो वृत्ति है उसको अपरूट करने का भी। तो ये जो हमारी इच्छा है कि हम अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में लगाएं, सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो इच्छा है, ये अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। भगवान गीता में बोलते हैं 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि मैं क्या हूं? मैं सारे लोकों का ईश्वर हूं। तो जो सारे लोग हैं वो भगवान को बिलोंग करते हैं, और उन सारे लोकों में जितने लोग हैं वो भगवान को बिलोंग करते हैं, और उन लोगों का जो शरीर है वो भगवान को बिलोंग करता है। तो जब शरीर भगवान को बिलोंग करता है, तो शरीर के साथ जुड़ी जो इंद्रियां हैं वो भी किसको बिलोंग करती हैं? भगवान को बिलोंग करती हैं। तो कैसे फिर वो जो इंद्रियां हैं उनको हम अपनी सेवा में लगा लें? वो तो भगवान की हैं, और जिसकी होती हैं उसी की सेवा में लगाई जाती हैं। तो ये शरीर भी हमारा नहीं है। अगर शरीर हमारा होता तो हमारे जन्म से पहले भी हमारा होता, अगर शरीर हमारा होता तो हमारे जन्म के बाद भी हमारा होता, मगर नहीं ना। तो जब वो व्यक्ति चला जाता, हम बोलते हैं ये देह त्याग करके चला गया। देह त्याग दिया उसने, क्योंकि वो देह भी उसकी नहीं थी, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में था ना। आप किसी भाड़े के मकान में जाते हैं, किराए के मकान में जाते हैं, तो थोड़े समय वहां रहते हैं, बाद में जब मकान मालिक बोलता है निकलो भैया बहुत दिन हो गए, तो आपको छोड़ना पड़ता है वो। तो ऐसे ये भी भाड़े का मकान है ना। तो जब इसका मकान मालिक ना बोलेगा कि छोड़ो इस मकान को, तो छोड़ना पड़ेगा। तो देह त्याग भी करना पड़ता है। तो वो देह भी आपकी नहीं है, तो देह से जुड़ी जो इंद्रियां हैं वो भी हमारी नहीं है। तो इसलिए कभी भी उन इंद्रियों के माध्यम से हम, जब तक उन इंद्रियों को हम अपनी सेवा में लगाते रहेंगे, तो हम खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक ही तरीका है ना उन इंद्रियों के माध्यम से खुशी प्राप्त करने का, कि जिस व्यक्ति को बिलोंग करती है वो इंद्रियां, उस व्यक्ति की सेवा में लगाया जाए। तो जैसे गंगा का जल लिया जाता है और गंगा को ही अर्पित कर दिया जाता है, तो ऐसे ही ये जो इंद्रियां हैं अभी मेरे पास हैं, मगर है तो भगवान की इंद्रियां, भगवान ने मुझे दी हैं, भगवान को बिलोंग करती हैं। तो जब इन इंद्रियों को हम पुनः भगवान की सेवा में लगा देते हैं, जो भगवान की इंद्रियां हैं भगवान की सेवा में लगा देते हैं, तो इंद्रियां संतुष्ट रहती हैं। तो गंगा का जल जब वापस गंगा को ऑफर किया जाता है, तो ना तो गंगा का जल कम हो रहा है और ना ही गंगा का उसमें कोई फायदा है।
ऐसी ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जब इनको भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो ना तो हमारी इंद्रियों में कोई कमी होती है, ना ही हम कुछ लॉस में जाते हैं, और ना ही हमारी इंद्रियों से भगवान की सेवा करने से भगवान को कुछ फायदा हो रहा है। फायदा तो केवल उस व्यक्ति को हो रहा है ना, जिसने अभी इस इंद्रियों को अपने पास रखा हुआ है, हमें फायदा होता है। तो गंगा का जल जब गंगा को दोबारा से ऑफर किया जाता है तो उसको लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि आपने गंगा का पानी लिया और गंगा के पानी में अपना एक प्रेम का भाव, अपनी एक श्रद्धा का भाव उसमें मिलाया और गंगा को वापस दे दिया। उस श्रद्धा को मिलाने से आपका फायदा हो गया, आपका चित्त प्योरीफाई हो गया। गंगा को कोई लाभ नहीं हुआ है ना, इतनी वहां पे तो टनों टनों पानी है, गंगा का फायदा हुआ? मगर फायदा हमारा हुआ कि उस छोटे से प्रोसेस को करने से, गंगा का पानी लेके गंगा को ऑफर करने से हमें शांति मिली, हमें हमारा शुद्धिकरण हुआ। ऐसे ही ये जो इंद्रियां हैं जो भगवान ने मुझे दी हैं, जो भगवान को बिलोंग करती हैं, इन इंद्रियों को जब हम पुनः भगवान की सेवा में लगा देते हैं, उसके साथ एक भक्ति का मिश्रण करके, तो फिर ये इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। तो ये मैकेनिज्म है रूप गोस्वामी जो हमें सिखाना चाहते हैं कि कैसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से इंद्रियां शुद्ध होती हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ऋषिक मतलब इंद्रियां, तो इंद्रियों को क्या करना चाहिए? ऋषिक ईश ना, जो ऋषिक के ईश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में इनको लगाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहां पर 4 चोरों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला फर्स्ट क्लास चोर, वो क्या करता है? वो दूसरों को देखते हुए ना, या दूसरों के बारे में सुन के ही वो जान जाता है कि भैया इस चोरी करना ठीक नहीं है, पकड़ा जाऊंगा तो खूब मार कुटाई होगी ना, जेल में बंद कर देंगे, मुझे फाइन भी देना पड़ेगा, तो मुझे चोरी नहीं करनी है। तो सुन के ही, दूसरों को सुन के वो सुधर जाता है। दूसरा चोर है ना, वो दूसरों को देख के सुधरता है कि देखो इसको पकड़ लिया, मेरे दोस्त को पकड़ लिया ना, यहाँ पे डंडे मारे, यहाँ पे डंडे मारे, सारी पसलियाँ तोड़ दी उसके बाद, ना भैया ना, चोरी नहीं करूँगा मैं। तो जस्ट बाय सीइंग वो अपने आप को सुधार लेता है। तीसरा है दूसरों के एक्सपीरियंस से जो सीखता है ना, कि एक से नहीं माना उसने, बोले ये तो बेचारा फंस गया होगा ना, इसने ट्रेनिंग नहीं ली ना चोरी की, इसलिए पकड़ा गया ना। मगर तीसरे वाला क्या करता है ना, 10-15 लोगों का एक्सपीरियंस देख ले, बोले नहीं जो भी चोरी करता है ना खूब डंडे पीटते हैं उसको, तो मुझे चोरी नहीं करनी है। मगर चौथा है कि वो सुनता भी है, वो देखता भी है, एक्सपीरियंस भी लेता है, उसके बाद भी चोरी में लगा रहता है। बोले इनको पकड़ा ना, हम तो नवाब है, हमें कोई नहीं पकड़ सकता, हम अलग है दुनिया से। तो ऐसे ही जो उत्तम कोटि का भक्त है वो क्या करेगा? वो सुन के है ना, शास्त्र प्रमाण से सुन के वो मान जाएगा कि नहीं, ये जो इंद्रियां हैं ये फंसाती हैं, ये जो इंद्रियों के वेग है बार बार मुझसे इंद्रिय तृप्ति के कार्य कराते हैं, मुझे उसमें नहीं फंसना है, ये इंद्रियां मेरी है ही नहीं, इंद्रियां भगवान की हैं, तो मुझे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है और इनको शुद्ध करना है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो में कि ये जो इंद्रियों का वेग है उसको सहन करना है। यू हैव टू टॉलरेट द वेग ऑफ दीज सेंसेस। तो इंद्रियों को आनंद प्रदान करने के लिए ये ग्रेटिफिकेशन मांगती हैं। सो सेंसेस फॉर हैप्पीनेस दे नीड ग्रेटिफिकेशन, एंड माइंड फॉर इट्स हैप्पीनेस इट नीड्स ग्लोरिफिकेशन। जो मन है ना उसको लाभ पूजा प्रतिष्ठा चाहिए होती है, मगर जो आत्मा है द सोल फॉर इट्स हैप्पीनेस इट नीड्स प्योरिफिकेशन। तो इंद्रियों को लगता है कि मैं कुछ भोग कर लूंगा मैं खुश हो जाऊंगी, मन को लगता है ना मेरी जय जयकार हो जाएगी मैं खुश हो जाऊंगा, मगर आत्मा तो केवल और केवल शुद्धिकरण के प्रोसेस से ही खुश होगी। और वो शुद्धिकरण कैसे आता है? भगवान की सेवा करने से। तो अब यहाँ रूप गोस्वामी बता रहे हैं हमें ना 6 प्रकार के वेग बता रहे हैं, जिसमें पहला वेग कौन सा है? वाचो वेगम, वाणी का वेग। तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे आर्ट ऑफ स्पीच कंट्रोल, है ना। ये जो हमारी वाणी है हमेशा चक 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 चलती रहती है, इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि ये जो वेग सचमुच में कितना प्रभावशाली है, कितना शक्तिशाली है। तो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड पावर ऑफ स्पीच। जो वाणी का वेग,
तो स्टैटिस्टिक्स बताती है कि 20% ऑफ आवर लाइफ जस्ट गोज इन स्पीकिंग। अमेजिंग ना? आपके जीवन का 5वां हिस्सा केवल बोलने में जाता है। एक साल में हम जितने शब्द बोल लेते हैं उसको अगर कोई कंपाइल किया जाए ना तो 66,800 मेगा बुक्स बन जाएंगी। इतनी मोटी मोटी ग्रंथ बन जाएंगे जितना शब्द आपने एक साल में बोले हैं। एक जो मेल व्यक्ति है वो एक दिन में 20,000 वर्ड्स बोल लेता है और जो फीमेल्स हैं वो 30,000। मतलब जो पति है रात के समय वो आखिरी जब शब्द बोलता है उसके बाद भी जो पत्नियों के पास 10,000 शब्द और हैं बोलने के लिए, ये मतलब है। एटलीस्ट वी हैव 30 कन्वर्सेशंस एवरी डे। तो देखिए कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है इस स्पीच को कंट्रोल करना, क्योंकि हमारे जीवन का बहुत ही प्रमुख हिस्सा है। हम इसमें बहुत इन्वेस्ट करते हैं, समय भी इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी भी इन्वेस्ट करते हैं। तो 3 कारणों से हमें अपने स्पीच को कंट्रोल करना चाहिए। पहला, आवर टंग डायरेक्ट्स वेयर आई गो। माई टंग डायरेक्ट्स वेयर आई गो। मेरी जो जीवा है वो डायरेक्ट करेगी कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ता हूं। सेकंड, माई वर्ड्स दे कैन डिस्ट्रॉय व्हाट आई हैव। मेरे जो शब्द हैं वो विस्फोट कर सकते हैं, सब कुछ नष्ट कर सकते हैं जो भी मेरे पास है। और थर्ड, माई वर्ड्स डिस्प्ले व्हाट आई एम। और मेरे शब्द बताते हैं कि मैं कौन हूं, असली में मैं कौन हूं। तो पहला, आवर टंग डायरेक्ट्स वेयर वी गो। देखिए, व्हाट गोज आउट इट कम्स बैक। जो निकलता है वो वापिस आता है। ये प्रिंसिपल है ना, सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है। न्यूटन का 3rd लॉ भी है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कभी हम ऐसे शब्द निकालते हैं अपने मुख से जो दूसरों को इंस्पायर करते हैं, दूसरों को एनकरेज करते हैं, उनको ऑनर्ड, उनको रिस्पेक्टेड फील कराते हैं, तो फिर ऐसे शब्द कहीं ना कहीं हमारे पास वापस आते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा चंबा नहीं होगा कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हों ना जो हमें फील कराएं, हमें एनकरेज फील कराएं, हमें इंस्पायर फील कराएं। तो ये वापस आया हमारे पास क्यों? क्योंकि हमने ऐसा पहले कभी किया है, दूसरों के साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो वापस हमारे पास वो आ रहे हैं। तो किस दिशा में मैं जा रहा हूं वो प्रमुखता डिपेंड करता है कि मैं किस शब्दों को मैं बोल रहा हूं। There is a very famous saying, if you want to change the direction of your life, then change the way you speak। है ना, किस आपकी जो जिंदगी की जो दिशा है, किस दिशा में आप जा रहे हैं वो आप बदलना चाहते हैं, तो अभी आप कैसे बोल रहे हैं, किस भाव में बोल रहे हैं वो बदलना शुरू कर दीजिए। अपने आप ही आप नई दिशा में चले जाएंगे। तो ये जो जीवा है ना, ये रडार है। शिप में रडार होता है ना, तो रडार गाइड करता है कि वो शिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसी हमारी जो जीवा है वो गाइड करती है कि हमारी जो लाइफ है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है। सेकंड, व्हाई वी शुड कंट्रोल, व्हाई वी शुड हैव कंट्रोल ऑन आवर स्पीच। आवर वर्ड्स दे कैन डिस्ट्रॉय व्हाट वी हैव। मिनटों में, सेकंड्स में सब खत्म हो जाता है अगर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए ना जो उपयुक्त नहीं है, जो एप्रोप्रिएट नहीं है। देखिए, जब भी कोई हमारे जो शब्द हैं कई बार आग के समान प्रतीत होते हैं। आग क्या करती है? सब भस्म कर देती है, सब जला देती है। तो ऐसे ही जब हम कुछ शब्द निकालते हैं तो हमें सामने वाले के चेहरे को ना, उसकी फिजियोलॉजी को, उसके हाव भाव को भापना चाहिए कि ये व्यक्ति जल तो नहीं रहा है, भभक तो नहीं रहा है मेरे शब्दों से। सो वी शुड एनालाइज कि मेरे शब्द कैसा प्रभाव डाल रहे हैं दूसरों के ऊपर। एनालिसिस बहुत जरूरी है। हम जानते हैं ये जो शब्द ही हैं कितने परिवार तोड़ चुके हैं। नहीं, ये जो छोटी सी जीवा है ना, कितनी कितनी बड़ी होती है
हाउ बिग इज द टंग? ना घर जाके मापिएगा आप निकाल के। अभी थोड़ा एक 2 to 2.5 इंच, अगर छोटी सी जीवा देखिए कितने भयंकर कार्य कर सकती है ना। 6 फीटे आदमी, 6 फीटे जो लोग हैं उनको कितनी मीलों दूर पहुंचा सकती है ये, है ना, छोटी सी जीवा। इट हैज सो मच पावर। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ रिक्वायरमेंट टू हैव दिस, टू लर्न दिस आर्ट ऑफ स्पीच कंट्रोल। और थर्ड, हमारे जो शब्द हैं वो डिस्प्ले करते हैं कि हम कौन हैं। देखिए जब भी कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं हम, डॉक्टर क्या बोलता है? जीभ दिखाओ, है ना, तो जीभ देख के बता देगा कौन सी बीमारी है ना। तो ऐसे ही एक व्यक्ति है, जब तक वो चुप बैठा है, शांत बैठा है, उसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। मगर जैसे ही उसने कुछ ना शब्द निकाले अपने मुख से, पता लग जाए कि कौन सा, क्या कैरेक्टर है उसका, ना। तो अगर वो लूज शब्द निकाल रहा है ना, तो पता लग जाएगा इसका कैरेक्टर भी लूज है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। वाई माई वर्ड्स डिस्प्ले व्हाट आई एम। तो एक व्यक्ति का कैरेक्टर जानना है तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ना, उसके शब्दों को सुन लीजिए आप, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर, उसका एटीट्यूड आप जान जाएंगे। मगर अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है यहां कि शब्द तो निकल रहे हैं हमारे मुख से, मगर ये जो मुख का प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि शब्द केवल माउथ से नहीं आ रहे हैं, शब्द कहीं और से निकल रहे हैं। कई बार आप समुद्र के किनारे बैठे हैं तो वहां वेव्स आती हैं, लहरें आती हैं समुद्र की, मगर ऐसा नहीं था कि समुद्र की लहरें वहीं आपके सामने बनी और आपको उड़ा के ले गई। वो जो लहरें हैं किलोमीटर पहले वहां से चली थी, है ना, वो बनते 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 फिर वो समुद्र के तट पे पहुंची हैं। तो ऐसे ही हमारे जो शब्द हैं अभी यहाँ पे तट पे आए हैं, मगर इससे बहुत पहले वो कहीं बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? हमारे हृदय में बन रहे हैं। कई बार हम बोलते हैं अरे कुछ बोला ना और गलती हो, कुछ बोल गया, बोले सॉरी माई टंग गॉट स्लिप्ड, एक्चुअली आई डोंट वांट टू स्पीक लाइक दैट, मगर वो जीवा नहीं फिसली है ना, वहाँ पे जो हृदय है वही फिसला रहा है। हृदय में बहुत ज़्यादा फिसलन है, उसके कारण ऐसे शब्द जीवा पे आते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा है ना, बहुत दूर से वो शब्द बनते हैं, हृदय से वो शब्द पनपते हैं। तो हमारे शब्द कई बार जहरीले सांप से भी ज़्यादा जहरीले प्रतीत होते हैं, इतने उसमें विष भरा होता है। जहरीले सांप का तो फिर भी ना कोई एंटीडोट है ना, मगर ऐसा व्यक्ति जिसके मुख से जहरीले शब्द निकलते हैं ना, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, उसे तो दूर भागना ही पड़ेगा। तो चाणक्य पंडित ऐसा बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति ना बहुत ही भयंकर हैं, बहुत ही कटु शब्द जिनके मुख से निकलते हैं, उन्होंने सांप के जहर के समान है। तो प्रॉब्लम असली में जीवा में नहीं है, तो प्रॉब्लम हृदय में है। चेतना कहाँ रहती है? हृदय के रीजन में है ना। तो जब चेतना दूषित हो जाती है तो फिर वो पॉल्यूटेड वर्ड्स मुख से निकालती है। तो कई बार हम बाहर से बहुत ज़्यादा चेंज करने का अपने आप को प्रयास करते हैं, मगर बाहर को चेंज करने से अंदर चेंज होने वाला नहीं है ना। बहुत सारी बुक्स लोग पढ़ते हैं, हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली, हाउ टू अट्रैक्ट पीपल बाय योर स्पीच, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये स्किल वो स्किल, फलाना ढिमकाना, और उसके बाद भी वो लल्लू प्रसाद ही रहते हैं हम लोग ना। क्यों? क्योंकि अंदर चेंज नहीं हुआ, हर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं, और ऊपर से फ्लावरी शब्द निकालने से कुछ ज़्यादा परिवर्तन हो नहीं पाता है। अब नलके से कड़वा पानी आ रहा है और नलके में आपने बड़ा सुंदर सा पेंट कर दिया, उसको फायदा क्या होगा? अभी भी वो कड़वा पानी आपको देगा। तो ऐसे ही हमारा मुंह नलके के समान है ना, पानी डाल निकालते रहते हैं, शब्द निकालते रहते हैं, मगर अंदर जो सोर्स है ना, जो पानी है उसके अंदर वही कड़वा है। तो वहाँ पे वर्क करने की आवश्यकता है। सो स्पीच प्रॉब्लम कैनॉट बी कंट्रोल्ड एट माउथ, इट नीड्स अ हार्ट ट्रांसप्लांट। तो हृदय को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ से सही शब्द मुख से निकलेंगे।
So if somebody has a very angry heart, then that person will have a very harsh tongue. If somebody has a very fearful heart, then that person will have a very negative words coming out of his mouth. If somebody has an unsettled heart, then that person will have an over-speaking tongue. If somebody has an insecure heart, then that person words will always be about boasting himself and bragging himself. अपने बारे में बहुत ना शोशेबाजी करता रहेगा, अपने बारे में बोलता रहेगा. जिसका जो हृदय है वो इनसिक्योर है. So if somebody has an impure heart, then his words will also be impure. And if somebody has a resentful heart, then that person will always be critical of others. सबके बारे में वो निंदा करता रहेगा, दोष देखता रहेगा. मगर इसके विपरीत भी है. ऐसा व्यक्ति जिसका हृदय बड़े खुश है, प्रसन्न है, तो ऐसे व्यक्ति के मुख से जो शब्द निकलेंगे वो बड़े एनकरेजिंग होंगे. आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरा सच्चा हितैषी है. बेशक वो व्यक्ति ऊपर से कुछ कटु शब्द भी बोल रहा हो, मगर आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरे लिए भले के लिए बोल रहा है, क्योंकि इसका हृदय बड़ा ही प्रसन्नचित है. So if somebody has a happy heart, his words will be like encouraging words to us. तो वो दूसरों की सफलता चाहता है. उसके हृदय में कोई द्वेष नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है. If somebody has a very loving heart, then that person will speak very gently. If somebody has an honest heart, then that person will speak very truthfully. And you will find that person as a trustworthy person. तो सब खेल कहाँ का है ना, हृदय का है. तो स्पीच कंट्रोल करने से पहले ना हार्ट ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता है. So don't try to change, don't try to have a new leaf. Let's have a new life by changing our hearts. तो इसके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान ना, अब ये जो दिल है ना, इसमें बड़ा सारा मसाला, बड़ा सारा पॉल्यूशन फैल चुका है ना. कैंसर हो चुका है मेरे हृदय में ना, और कैंसर फैला जा रहा है, मेटास्टाइज हो चुका है ना. तो भगवान मेरे को एक नया हृदय दीजिए, जो हृदय बड़ा ही शांत हो, बड़ा ही हम्बल हो, बड़ा काइंड हो, बड़ा ट्रस्ट वर्दी हो, ट्रूथफुल हो, ऑनेस्ट हो, जेंटल हो. तो ऐसा हृदय मुझे चाहिए, और उस हृदय से फिर मैं सुंदर सुंदर शब्द निकालना चाहता हूँ दूसरों के भले के लिए. तो हम सबके पास शक्ति है बोलने की ना, तभी तो यहाँ रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि ये तो वेग है, और ये वेग सबके अंदर है. तो ये शक्ति सबके पास है बोलने की. मगर अगर भगवान की भक्ति के लिए इस शक्ति को उपयोग नहीं किया गया, तो ये शक्ति हमें ही भस्म करने में लग जाती है, हमारा ही डाउनफॉल कराने लग जाती है. तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं एक मेंढक का. मेंढक क्या करता है? टर 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 टर, सांप का है, टर सांप का है, टर 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 टर, सब सांप सांप सब, तो सांप आ जाता है. तो तू क्यों आया? बुलाया तूने है ना, यू इनवाइटेड मी, तो मैं आया, और तो सांप उसको खा जाता है. तो ऐसे ही हम भी लगे जाते हैं, टर 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 टर. तो माया का है, टर टर, माया का टर टर टर. माया आती है ना, काल वृष विकोहंती पुरुष आजमा. तो माया रूपी भेड़िया आता है और सब हर के ले जाता है. तो अच्छा जो बना बनाया ना हमारे संबंध थे लोगों के साथ ना, हमारा अपना कैरेक्टर था, हमारा बिहेवियर था, केवल कुछ ऐसे शब्दों के कारण हम सब नष्ट कर देते हैं. तो ये जीवा है ना, हमेशा हिलती रहती है. कभी आप अकेले में निकाल के देखिएगा उसको ना, मिरर के सामने ऐसे ऐसे हिलती रहेगी हमेशा. तो इसकी टेंडेंसी है कुछ ना कुछ निकालने की, बोलने की ना, उसको यूज करने की, जो हमारे पास शक्ति है बोलने की. इवन भौतिक जगत में भी बोला जाता है, थिंक बिफोर यू स्पीक ना. तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका बहुत ही भयंकर परिणाम हमें सहन करना पड़ता है. सो दैट इज वाई देयर इज अ सेइंग, बिफोर यू पुट ना before you put your mind in gear, you should put your words into motion. तो बड़ा बहुत जरूरी है. So before you put your words into motion, you should put your mind into gear, the other way around.
तो मन को पहले उसको लगाइए आप कि उसकी सेवा में, जो उसकी असली सेवा है, सोचने की, विचारने की, उसके बाद ही जाके कुछ शब्दों को बाहर निकालिए। तो वर्ड्स क्या है, ये तो एरोस के समान है ना। आपने धनुष बाण से वो बाण छोड़ दिया, अब वो वापस नहीं निकलता है। तो शब्द ऐसे ही, एक बार निकल गए बाहर ना, तो या तो वो आपको ऊपर ले जाएंगे, नहीं तो आपको पछतावा होगा कि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर दिया। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग शब्दों का तो प्रयोग करते हैं, मगर हमारे शब्द हमारे मूड के साथ कई बार मिक्स हो जाते हैं। सो वी शुड नेवर मिक्स आवर वर्ड्स विद आवर मूड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम बोलते हैं कि ऐसे शब्द क्यों बोल दिए मैंने, गलत शब्द क्यों बोल दिए, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी। सो सर्कमस्टांसेस कैन एक्सप्लेन योर इमोशंस बट दे डू नॉट जस्टिफाई आवर एक्शंस। हाँ, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई तो समझ आता है कि आपका मन अभी परेशान है, आप दुखी हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दूसरों को भी दुखी करना है ऐसे कटु शब्द निकाल के अपने मुख से। So never we have to mix our words with our mood. So do not mix bad mood with bad words. तो इसलिए हमें कभी जजमेंटल नहीं होना है दूसरों के लिए। हाँ, इस व्यक्ति के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो जब हम जजमेंटल होते हैं तो फिर ऐसे व्यक्तियों के लिए फिर हम उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। So if you put tact initially, then we don't have to retract. हम कुछ गलत बोलते हैं, बाद में लगता है कि क्यों बोल दिया यार, नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। तो उससे पहले ही अगर हमने थोड़ा सा टैक्ट लगा दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है ना, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ ऐसा करना चाहता है, इसलिए क्योंकि मेरे कर्म है, तो कर्म तो मुझे ही भोगने हैं। तो वो व्यक्ति तो केवल एजेंट बन के आया है मेरी लाइफ में, तो मैं क्यों एक और कार्मिक रिएक्शन इनिशिएट करूं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया और फिर मैं उसको रिटेलिएट करूंगा, उसको रिस्पॉन्ड करूंगा गलत शब्दों के साथ। तो आपने एक नया साइकिल शुरू कर दिया। तो ये कर्मा थ्योरी कभी एंड नहीं होती है इसके कारण। तो नहीं, अभी मुझे अपने बुद्धि का प्रयोग करना है। अब मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, रिटेलिएट नहीं करूंगा, मैं इस साइकिल को एंड करूंगा, मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। सो दोज हु आर वेरी क्विक टू लिसन, they are very slow to anger. कई बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मेरे को जल्दी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि बीच में उन्होंने एक बफर नहीं दिया सोचने का, समय का। तो जैसे ही ना किसी व्यक्ति के हाव भाव से आप खुश नहीं है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसी समय क्या कीजिए, कोई डिले फैक्टर लाइए बीच में, समय का डिले फैक्टर लाइए, डिस्टेंस का डिले फैक्टर लाइए, ताकि उसी समय आप रिटेलिएट मत करें उस व्यक्ति के साथ। और फिर थोड़े समय में वो जो स्पाइक चली जाएगी गुस्से की, आपको लगेगा कि यार कुछ इतना बड़ी बात नहीं थी जितना मैं सोच रहा था। तो वहां पे आपने क्या किया, देन यू विल बी वेरी स्लो टू एंगर इफ यू आर वेरी क्विक टू लिसन। तो दूसरों को एम्पैथेटिकली सुनना भी बहुत जरूरी है। वो कहना क्या चाह रहा है, उसका भाव क्या है पीछे। तो हमारे आचार्य बताते हैं, देखिए भगवान ने जो हमारी बॉडी है बड़ी ही टैक्टफुली डिजाइन की है, इसलिए हमारे पास कान कितने हैं, मुंह कितना है, तो बड़ा एविडेंट प्रूफ है। तो दुगना हमें सुनना है जितना बोलना है उससे। और होता है जनरली उल्टा है। उल्टा क्या मतलब, ये तो सारे प्रिंसिपल हम ऐसे तोड़ के बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं 20,000 वर्ड्स अ डे, दैट्स टू मच। तो भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कैसे बोलना है ना, बोलने की कला भगवान ने बहुत सुंदर बताई है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम कार्यम कर्म हितम चयत ना, ऐसे शब्द हमें बोलने चाहिए जो दूसरे को उत्तेजित ना करें। अनुद्वेग, और दूसरे के हित के लिए हो, हितम चय। सो ऐसे शब्द जो दूसरों के लिए बेनिफिशियल हो और दूसरे को उत्तेजित ना करें। तो दोनों का सामंजस्य बिठा के हमारे शब्द हमारे मुख से आने चाहिए।
तो स्पिरिचुअल सेंस में इसका बहुत सिंपल मतलब है दैट वी शुड नॉट गॉसिप, हमें इधर उधर की बातें नहीं करनी है। तो जब भी हम इधर अपना जो चित्त है फालतू की बातों में लगाएं तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ी कर बैठेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेंगे जो अवांछित हैं। तो ये जो जीवा है वो तो वाइब्रेट करना चाहती है, वो तो कुछ बोलना चाहती है, मगर कुछ लोग सोचते हैं कि अरे इस जीवा को हम थोड़ा साइलेंट कर लेते हैं, मौन व्रत धारण करते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर जीवा के कारण ही प्रॉब्लम है तो लेट मी मेक दिस टंग साइलेंट, उसका भी कुछ ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें ये शक्ति दी है बोलने की, तो शक्ति मतलब उसका प्रयोग होना चाहिए। तो अगर आपने ऊपर से साइलेंट भी कर लिया अपने आप को तो मन में तो फिर भी चलता रहेगा कुछ ना कुछ। सो वेदर यू आर फिजिकली एंजॉइंग और यू आर एंजॉइंग इन माइंड, बोथ आर सेम। तो ऊपर से तो कुछ बोल नहीं रहे मगर अंदर ही अंदर चल रहा है, कमीना कहीं करते ही तो बाहर आ, तो है ना। तो अंदर तो उन शब्दों के मजे लूट रहे हैं हम, मगर बस मुख से नहीं निकाला हमने, तो उसका लाभ क्या है? तो हमें हमारे आचार्य बताते हैं कि ऐसे वाक्यों से बचना है जो प्रजल्प हैं, जिनका भगवान से लेना देना नहीं है, जो केवल भौतिक कार्य हैं, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, न्यूज़, ये सब प्रजल्पा है। इससे क्या होगा? हमारी जीवा ना जो हमेशा वाइब्रेट करना चाहती है, इसको ऑब्जेक्ट मिल गए और फिर उनके ऊपर ही पनपती रहती है, उनको यूज़ करती रहती है, और फिर ऐसे ही इच्छाएं हमारे हृदय में चली जाएंगी और फिर उस हृदय से वापस हमारे मुख से वो शब्द वापस निकलेंगे। तो इसलिए महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को इंस्ट्रक्ट किया था, ग्राम में कथा ना सुनिबे, ग्राम में वार्ता ना करिबे, है ना। तो ना ही ग्राम में कथा सुननी है और ना ही ग्राम में कथा बोलनी है। ग्राम में कथा मतलब क्या होती है? गांव की कथा, है ना। उन नंदू के बैल का क्या हुआ ना, उसकी सास का क्या हुआ, तो ग्राम में कथा है विच इज़ अनरिक्वायर्ड। तो ऐसे शब्दों से, ऐसे वार्ताओं से हमें बचना है। अब प्रश्न आता है कि हम सन्यासी तो है नहीं, है ना, कि हम बिल्कुल कंट्रोल कर लें अपनी जीवा को, है ना, किसी से बात ना करें ना, केवल कृष्ण कथा करें। भैया हम तो गृहस्थी में रहते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं ना, अब आसपास वहाँ सब भक्त तो है नहीं, तो उनके साथ कैसे करेंगे हम वाचो वेगम ना, वहाँ तो बोलना पड़ता ही है, घर में बोलना पड़ता है। बच्चे हैं जी, वो तो फिर उनको तो क्या बताएं, उनके तो उल्टे सीधे शब्द जब तो बोले नहीं तब तो कुछ काम करते नहीं वो, तो वहाँ वाणी का वेग कैसे होगा? तो यहाँ पे बताया कि यस, हम सचमुच में सन्यासी नहीं हैं। सन्यासी होते तो हम ऐसा प्रश्न पूछते ही नहीं। तो हमारी स्थिति यही है कि हम अभी परिवार में हैं और परिवार में हमें डीलिंग करनी पड़ती है, ऑफिस में हमें डीलिंग करनी पड़ती है, मगर वो डीलिंग कितनी होनी चाहिए? जितनी आवश्यकता है। सो वी हैव टू जस्ट बी विद आवर बिजनेस, दैट्स इट। उससे ज़्यादा जब भी हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे उन लोगों के साथ जो भक्त नहीं है, तो उसको प्रजल्पा ही कहलाया जाएगा, और वो प्रजल्पा फिर माध्यम बन जाएगा हमें पुनः से वाणी के वेग में फंसने का। तो जैसे अब इन लोग ऐसे लोगों के साथ मिले तो उससे हमें कॉशन हो जाना चाहिए कि भैया यहाँ पे गड़बड़ है। जैसे मॉल में होता है ना, मॉल में कोई भी व्यक्ति कुछ उठा ले तो अलार्म बनने लग जाता है ना, तो गड़बड़ है। तो ऐसे ही कहीं पे भी हम जाएं और वहाँ पे अपने बिजनेस के अलावा, अपने काम के अलावा कुछ और बातें करने लग जाए, तो अंदर का एक अलार्म बनने लगना चाहिए कि ये अननेसेसरी है ना, यहाँ से मुझे पीछे हटना है। तो इसलिए आचार्य बताते हैं कि एक भक्त कैसा होता है, वो कछुए के समान होता है। कछुए के जो लिम्स हैं, हाथ है, पैर हैं, और उसका मुंह बाहर रहता है उसके शल से, मगर जैसे कोई सामने दिखता है कि यहाँ पे डेंजर है, तो क्या करेगा? सब अंदर डाल लेगा, सारी इंद्रियों को अंदर अंदर संजो लेगा। तो ऐसे ही भक्त भी जहाँ जाता है वो बाहर के एनवायरनमेंट में, मगर जहाँ उसको लगता है कि यहाँ पे खतरा है ना, यहाँ पे मेरी इंद्रियों का मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पे अपने आप को संजोता है, तो कुछ भी बहाना बना के वहाँ से बाहर निकलेगा वो।
तो इस प्रकार हम अपनी जीवा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो साइलेंस भी कोई तरीका नहीं है कि हम चुप हो जाएं, मौन व्रत धारण कर लें, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर भी मन में अंदर हमारी एंजॉयमेंट टेंडेंसी चलती रहेगी। तो भगवान स्वयं बताते हैं गीता में कि जो इंद्रिय तृप्ति को तो रोक लेता है मगर मन में इंद्रिय तृप्ति की भावना को बनाए रखता है तो ऐसा व्यक्ति ढोंगी कहलाता है। तो ऐसे ऊपर से हम बोले कि नहीं मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मगर मन में बहुत इच्छा है कि बोले जैसे ही ना कोई मेरे को देखेगा नहीं, ना कोई सामने होगा नहीं, फिर दोबारा से वो काम करना शुरू कर दूंगा। तो ये ढोंगीपन है। इसलिए हाँ, हमारी ये वेग है, बोलने के वेग है, मगर बोलने के वेग को हमें प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। तो कैसे संभव कैसे होगा ये? तो फिर यहाँ रूप गोस्वामी बताते हैं बाय पॉजिटिव एंगेजमेंट। जीवा बोलना चाहती है, हमारे पास शक्ति है बोलने की, मगर उस शक्ति का प्रयोग करना है किसके लिए? कृष्ण कथा को बोलने के लिए, अपने मुख से, अपनी जीवा से हरि नाम का उच्चारण करने के लिए। इसलिए हम हर रोज अपनी जीवा को लगाते हैं भगवान की सेवा में, रिपीटेडली एक ही मंत्र को बार बार बोल रहे हैं। किस लिए? अपने जीवा को भगवान की सेवा में लगाने के लिए और जीवा को प्योरीफाई करने के लिए। अब इतना जप कर लिया आपने, जो भक्त 2 घंटा 16 माला करके जाता है सुबह के समय, उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि बाहर कुछ और बात करे। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति लेके जा रहा है और साथ में इतनी एनर्जी भी नहीं है ना। 2 घंटा उसने हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लिया, अब गला भी इतना तैयार नहीं है कि इतनी सारी बातें और करूं मैं, मौसी मौसा अंकल आंटी की बातें करूं। भैया मेरे को अपनी एनर्जी संजोनी है, क्योंकि आज तो मैंने माला करी है, कल दोबारा करनी है, ऊपर से दोबारा करनी है। आई कैन नॉट लेट माई एनर्जी गो पास बाय लाइक एनीथिंग। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत महाराज तो बोलते हैं कि जो 64 माला नहीं करता है वो व्यक्ति पतित है। मतलब जो अपनी जीवा का प्रयोग नहीं कर रहा है भगवान का नाम लेने को, 1 लाख नाम लेने को हर रोज, तो व्यक्ति गिरा हुआ है। मगर प्रभुपाद जी बड़े कृपालु, प्रभुपाद जी बोलते हैं ठीक है 64 माला नहीं सही, कम से कम 16 माला तो आप करिए। तो अगर हम 16 माला नहीं कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स कि अभी हमें बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये विधि बताई है अम्बरीश महाराज ने, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, बहुत सुंदर प्रसिद्ध श्लोक है ये, मेरे पीछे आप दोहराइए। श्रीमद् भागवतम 9:4-18। स वै मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदये। तो अम्बरीश महाराज राजा थे बहुत बड़े, मगर राजा होने के बावजूद क्या करते थे? अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। तो अपने वाणी से भगवान का नाम का उच्चारण करते थे, उनकी कथाएं करते थे, अपने कर्णों से उनकी कथाओं को सुनते थे, अपने हाथों से मंदिर में सफाई करते थे। करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु, ना हरि मंदिर की सफाई करते थे, अपने पैरों से मंदिर चल के जाते थे पैदल ना। तो हर इंद्रियों का प्रयोग करते थे भगवान की सेवा में। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इतने ऐसी जगह पे रहने पे भी, राजशाही स्थान पे होने के बावजूद, इतने सारे ऐश्वर्य होने के बावजूद वो भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे। तो यही हमारा, हम ये भी यही चाहते हैं कि हम अपने घर बार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम वहीं पे रह के हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी हमसे चाहते हैं हम शुद्ध भक्त बने। रूप गोस्वामी की यही इच्छा है इस ग्रंथ के माध्यम से। तो उसमें क्या करना है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो ऐसी अपनी जो वाणी की इंद्रिय है, ये जो जीवा की इंद्रिय है, इसको प्रतिदिन हर रोज विदाउट फेल हम क्या करना है? हमें भगवान के नामों के उच्चारण की सेवा में लगाना है। तो हम प्रसाद पाने से पहले एक प्रार्थना बोलते हैं, तो उसमें वर्णन आता है, शरीर विद्या जाल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीव फैले विषय सागरे तारे मध्य जीवाती। शरीर अविद्या जाल, ये जो शरीर है ये अविद्या का जाल है। दिस इज फुल ऑफ इग्नोरेंस। जड़ इंद्रिय ताहे काल, और इस शरीर में क्या है? इंद्रियां हैं जो बहुत ही भयंकर हैं, ये फंसाती हैं, पकड़ लेती हैं। और मुझे
ले जाती हैं इंद्रिय विषयों की ओर, मेरे मन को ले जाती हैं इंद्रिय विषयों की ओर, भोगने की प्रवृत्ति है इन इंद्रियों की। मगर इन सारी इंद्रियों में जो सबसे उच्च कोटि की वो कौन सी है? तार मध्य जीवाति। ये जो जीवा है ये सुप्रीम है, ये बॉस है, ये सरगना है सारी इंद्रियों की, सरदार है ये। तो जो इंद्रिय, जो जीवा की इंद्रिया बोलती है ना, बाकी सारी इंद्रियों को करना पड़ता है। वो शादी में गए आप, है ना, तो पूरा दिन बहुत थके हुए थे आप, है ना, बहुत काम कराया बॉस ने ना, फिर भी जाना है जी ना, जरूरी है जाने की, तो आप पहुंचे वहाँ पे। अब शादी तो एक फार्म हाउस में हो रखी है ना, किलोमीटर लंबा एरिया है ना, एक यहाँ पे स्टॉल है, एक वहाँ पे स्टॉल है, एक और दूर स्टॉल है। तो क्या करते हैं आप? एक स्टॉल पे जाके बैठ जाता है ना हमसे, बोले नहीं, यहाँ से कुछ खाया, है ना, फिर उसके बाद दूसरे वाले स्टॉल से भी कुछ खाया, फिर तीसरे वाले स्टॉल से भी खाया। अब जो पूरी बाकी सारी इंद्रियां बोले बेटा तू थक चुका है, तू बैठ जाएगा, जीवा बोलती है ऐसे कैसे, लेट मी टेस्ट एवरीथिंग, लेट मी गो ना, सब जगह दंडवत करूंगी मैं ना, सबका आनंद लेके आऊंगी। तो ये जीवा है, ये सरदार है सबकी ना, तो ये जो बोलती है बाकी सबको करना पड़ता है। आपका पेट खराब है, पेट बह रहा है, मगर सामने बड़ा सुंदर केक आया है, तो सब भूल जाते हैं उसमें। अब जो जीवा बोलेगी वो करना पड़ेगा, बेटे बहुत टेस्टी होता है ये केक ना, बहुत ही अट्रैक्टिव है, पाइनएप्पल भी ऊपर ऊपर फ्रूट्स भी डले हुए उसमें, तो कैसे छोड़ सकता है तू, है ना, अपराध है, केक को ना खाना ये अपराध है ना। तो ये सब जीवा बताएगी बाकी सारी इंद्रियों को, तो उस समय भूल जाएंगे बेटा कल ही तो खाया था, इलेक्ट्रोल भी पिया था, एंटीबायोटिक भी खाई थी ना, अब कुछ याद नहीं है। अब तो जो जीवा बोल रही है वो करना पड़ेगा। तो तार मध्य जीवाति, लोभ माया सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसार है, कृष्ण बड़ा दयामय। मगर ये जीवा तो खतरनाक है, मगर हमारे कृष्ण की जो दया है वो जीवा की जो डेंजरस प्रोपेंसिटी उससे कहीं ज्यादा है। तो कृष्ण दया में होके क्या करते हैं? स्वप्रसाद अन्य दिलो भाई। तो इस जीवा को कंट्रोल करने के लिए, इस टंग को कंट्रोल करने के लिए कृष्णा गिव्स अस हिज प्रसाद व्हिच इज टच्ड बाय हिज टंग। तो ये टंग का खेल है ताकि हम टंगे ना रहे, है ना। तो ये हमारी जीवा ना जो हमें फंसा के रखती है, इस जीवा को बचाने के लिए भगवान क्या करते हैं? अपने जीवा से टच किया हुआ अपना प्रसाद दे देते हैं हमें। उस प्रसाद को हम पाते हैं तो फिर ये जो हमारी टंग है, जीवा है, वो शांत रहती है। तो इस दो प्रकार से वी कैन हैव स्पीच कंट्रोल। फर्स्टली टू एंगेज our tongue every day in chanting the holy names of the Lord, to engage our tongue in speaking the glories of the Lord. तो इस जीवा को जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे भगवान की सेवा में, तब तक ही हमें फंसाती रहेगी, तब तक ही हमारे ऊपर हावी होती रहेगी। और दूसरा, अपनी जीवा को हमें भगवान के प्रसाद का आस्वादन करने में लगाना है। बहुत सारे भक्तों का रिलेशन है कि जब तक पहले जब हम कुछ भी खा लेते थे बाहर ना, तो मन हमेशा चंचल रहता था ना, कहीं भी हम भटकते रहते थे। मगर जब से हमने प्रसाद पाना शुरू किया है, केवल और केवल प्रसाद पाते हैं, तो माइंड इज वेरी स्टेबल नाउ। हम अच्छे से माला कर पाते हैं, सुबह मंदिर आने की हमारी इच्छा होती है, भक्तों का संग करने की इच्छा होती है, क्योंकि भगवान अंदर चले गए हैं प्रसाद के माध्यम से। उन्हीं भगवान ने हमारी जीवा को भी कंट्रोल किया है। अब हम फटाक से बोल नहीं देते हैं, किसी को कुछ भी बोल नहीं देते हैं। अब हम पहले थोड़ा सोचते हैं, कभी कभार चलता है, बट स्टिल many times we have this control on our tongue. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। So tongue gets purified by chanting Hari Naam, tongue gets purified by speaking Krishna Katha, and tongue gets purified by tasting the nectarian prasad of the Supreme Lord. तो पद्म पुराण में बहुत सुंदर एक श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव सुरति यदा। कोई भी तरीका नहीं है भगवान को समझने का। ये जो भगवान का नाम है, किसी बाहरी इंद्रिय से आप इसको पकड़ नहीं सकते हैं, इसको परसीव नहीं कर सकते हैं। भगवान का नाम इतना दिव्य है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, तो भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाएं हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ पाएंगे। भगवान तो अनंत है। मगर एक तरीका है, सेवन उन्मुखे ही जीवा दो, कि जब हम अपने आप को उन्मुख करते हैं भगवान की सेवा के लिए, और सबसे पहला तरीका क्या है? जीवा दो, जीवा के माध्यम से। तो इस्कॉन में आते हैं, भक्ति में आते हैं, तो सबसे पहला तरीका क्या है?
हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उससे क्या करने से क्या हुआ, हमारी जीवा भगवान की सेवा में लगने लग गई। और फिर क्या होता है, स्वयं एव स्वरति यदा, स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में स्थापित हो जाता है। हमें लगने लग जाता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, केवल क्या करने से, हरि नाम का उच्चारण करने से। क्योंकि उस हरि नाम में भी क्या कर दिया आपने, भगवान की सेवा कर दी, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इस प्रकार हम अनइंटेंशनली भगवान की सेवा कर बैठते हैं भगवान के नामों का जप करते हुए, और उससे हमारी जीवा वश में होती है। तो ये सुंदर तरीका श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं वाचो वेगम का। हरे कृष्णा।